जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत देश में ब्रज में खेले जाने वाली होली और राजस्थान नाथद्वारा की होली दुनिया भर में फेमस है। नाथद्वारा में तो ये होली इसलिए भी खास बन जाती है क्योंकि यहाँ 40 दिन होली खेली जाती है। पर क्यों? इस वीडियो के जरिए आपको वो सब कुछ जानने को मिलेगा जो आप श्रीनाथ जी की नगरी में नाथद्वारा होली महोत्सव फाग के बारे में जानना चाहते हैं। रेडियो सिटी उदयपुर से मैं आरजे सूरी। हमने यहाँ मुलाकात की वैष्णवाचार्य श्री हरिराज जी महोदय श्री के साथ, जो ज्येष्ठ सुपुत्र हैं शुद्धाद्वैत द्वितीय पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कल्याण राय जी महाराज श्री के, जो स्वयं एक धर्माचार्य के साथ साथ संगीत जगत के एक उद्भट मर्मज्ञ विद्वान हैं, जिनका ध्रुपद गायन, हवेली संगीत एवं पखावज वादन को प्रोटेक्ट और फ्लरिश करने में वर्ल्ड लेवल पर एक अद्वितीय योगदान रहा है। आइए मुलाकात करते हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि नाथद्वारा की जो होली है वो बड़ी ख़ास होली है और दुनिया भर से लोग यहाँ पर इस होली का आनंद लेने के लिए आते हैं और 40 दिनों की होली होती है। हम लोग आम 2 दिन की होली मनाते हैं, 3 दिन की होली मनाते हैं। कितनी खास नाथद्वारा की होली? बहुत ही बढ़िया बात आपने पूछी। नाथद्वारा की होली की अपनी विशेषता है। सबसे प्रथम तो बात यह कि होली हमारे हिंदू सनातन धर्म संप्रदाय का, धर्मावलंबियों का, हिंदुओं का बहुत प्रमुख त्यौहार है। लेकिन जब वो त्यौहार पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु के साथ में हमारे पुष्टि मार्ग का प्रमुख धाम जो नाथद्वारा कहा गया है वहाँ मनाया जाता है, तो वो होली भी अलौकिक हो जाती है, डिवाइन हो जाती है, आदि देविक हो जाती है। इसकी विशेषता खास ये है कि 40 दिन का होली का क्रम हमारे यहाँ ब्रज की भावना से लिया गया है। हमारे ही पूर्वज आचार्य महाप्रभु श्री हरिराय जी ने इस होली की भावना 40 दिन की बताई है। तद अनुरूप उसके अनुसार 10-10 दिन के क्रम के अनुसार होली का क्रम शनि शनि अभिवृद्ध होता है, बढ़ता है। वृंदावन का होली का क्रम है, नंदगांव का क्रम है, बरसाने का क्रम है, श्री गोवर्धन का क्रम है। तो ब्रज के जो विविध स्थान हैं, दिव्य लीला स्थली है, वहाँ की भावना को लेके पुष्टि पुरुषोत्तम को यहाँ होली नाथद्वारा में खिलाई जाती है। एक बहुत सुंदर व्याख्या ऐसे लौकिक में की जाती है कि होली अर्थात हम दासी भाव से, गोपी भाव से, ब्रज भक्तों के भाव से, दास्य भाव से जब हम ठाकुर जी को हो लिए, ठाकुर जी को अपने रंग में रंग लिया, ठाकुर जी ने हमें अपने रंग में रंग लिया, इस प्रकार से भी होली की एक भावना ऐसी व्याख्या की जाती है। नाथद्वारा में विशेष बात यह है कि हर जीव आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। तो हम जो त्यौहार मनाते हैं आनंद के लिए मनाते हैं, लेकिन जब वो आनंद भगवान के साथ मनाया जाता है, जब वो आनंद प्रभु के साथ मनाया जाता है, जब वो आनंद के क्रम को भी पुष्टि भक्ति मार्गी भावों के अनुरूप भगवत सेवा की भावना से ठाकुर जी के साथ मनाया जाता है, तो परम अलौकिक हो जाता है। इसलिए इसकी विशेषता बढ़ जाती है। इसका जो डिवाइन है, ये सब डिवाइन होली है, उसका आनंद बढ़ जाता है। वो भक्तों का भगवान के साथ और भगवान का भक्तों के साथ परम स्नेह का स्वरूप है। और आप चीज़ से जानना चाहेंगे अब कि त्यौहार जो होता है वो समाज को कहते हैं कि रास्ता दिखाते हैं और कहीं ना कहीं रूप दिखाते हैं। तो समाज में और संबंधों में और परिवार के लिए, देश के लिए ये त्यौहार कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत बढ़िया बात कही आपने। त्यौहार एकत्रित होकर संगठित होने का हमें अवसर देता है। त्यौहार हमारे हृदय की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। त्यौहार हमारे मन की मलिनता को दूर करके परस्पर स्नेह को अभिवृद्ध करता है। भारत हमारा अनेक त्योहारों का देश है, विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न समाज हैं, अपने अपने अनुरूप होली को मनाते हैं। लेकिन हम जिस प्रकार से धर्माचार्य के रूप में मैं इस बात को कहें, तो होली हमारे हृदय की मलिनता, हमारे हृदय की लौकिकता को दूर करके और भगवत स्नेह की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी को हम आनंदित कर सकें, ठाकुर जी के साथ हमारे आनंद को हम भगवत सेवा में उसका विनियोग करा सकें, हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे धन को, तन अनुरूप एकत्रित होकर भगवत सेवा में और संगठित होकर, ये बहुत बड़ी एक विशेषता है कि इन त्योहारों के माध्यम से पारिवारिक जन भी, नागरिक जन भी और देशवासी भी, क्योंकि नाथद्वारा में देश देश से भक्तजन ठाकुर जी के संग होली खेलने के लिए आते हैं। एक संगठन होता है और कहा भी है कि संघे शक्ति कलो युगे,
तो उस हिसाब से भी ये परम आवश्यक है। अब आपसे से जानना चाहेंगे कि होली का जो त्यौहार होता है और इसकी खूबसूरती ये भी होती है कि हम लोग जब आसपास में होली जब खेलते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की चुटकी ली जाती है या कहीं ना कहीं एक मजाक और मस्ती भी होती है। तो क्या नाथद्वारा की होली में भी ऐसा रंग दिखाई देता है? नाथद्वारा की होली में जैसे मैंने कहा कि भक्त की जो भी कुछ लौकिक भावना जब ठाकुर जी के साथ जुड़ जाती है तो ठाकुर जी के संग जुड़ने के साथ वो अलौकिक हो जाती है। होली में यदि जोरी न हो तो होली क्या काम की। होली में यदि ठाकुर जी ब्रजभक्तों के संग बरजोरी न करें तो होली क्या काम की। तो हंसी मजाक चुटकी ये हमारे यहाँ अष्टसखाओं ने कीर्तनों में भी गाया है। ठाकुर जी को भी गाली दी है, मीठी गाली गावे ही। और गाली भी जहाँ मीठी लगती है होली के अंदर, और ठाकुर जी भी जहाँ ठिठोली कर रहे हैं ब्रजभक्तों के संग, तो यहाँ दास्य भाव का आधार लेकर सखा भाव बताया गया है। तो ठाकुर जी के संग सख्य भक्ति से जब होली खेल रहे हैं तो अनेक प्रकार की उसमें कीर्तनों के अंदर बात कही गई, जहाँ ठाकुर जी ब्रज भक्तों को, गोपों को, गायों को, ग्वाल को इस प्रकार से हंसी ठिठोली उनके साथ कर रहे हैं, और जहाँ ब्रज भक्त भी सखा की भावना से एज ए फ्रेंड, फ्रेंडशिप के रूप में ठाकुर जी को मीठी गाली सुना रहे हैं। एक बहुत सुंदर कीर्तन है, हरिकारो री हरिकारो ये द्वे बापन बिचवारो। ऐसे अनेक कीर्तनों के माध्यम से ठाकुर जी के संग भी हंसी ठिठोली, जोरी बरजोरी और मुख मांडना, ठाकुर जी को पकड़ के रंगना, इस प्रकार के अनेक भावनाएं बताई गई हैं। उन भावों से भावित ही पुष्टि पुरुषोत्तम नाथद्वारा में 3 निधि स्वरूप खूब आनंद से विराजमान है और खूब आनंद से सेवा क्रम उस रूप में चल रहा है। आखिर में आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे, रेडियो सिटी के जितने भी तमाम श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप होली को लेकर क्या संदेश शेयर करना चाहेंगे? संदेश के अनुसार, हमारे आचार्य परंपरा के अनुसार खास मैं कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे भारतीय पर्व हैं, उत्सव है, त्यौहार हैं, हमें खूब खुल के आनंद से मनाना चाहिए। आज देखने में आता है कि वेस्टर्न कल्चर के तरफ हमारी खास कर जो युवा पीढ़ी है वो ऐसा सोचती है कि हमारे पास कोई त्यौहार नहीं है इसलिए हम वेस्टर्न त्यौहार मनाते हैं। होना ये चाहिए कि भारत के जो त्यौहार हैं वो त्यौहार आप खूब आनंद से मनाओ। तो आज जो एक व्यक्ति डिप्रेशन की लाइफ को जीता है, उदास होके जीता है, टेंशन है, हाइपर टेंशन है, वो ऑटोमेटिकली इन सब त्यौहार के मनाने से दूर होते हैं। हमारे मित्रों से संबंध हमारे अच्छे होते हैं, परिवार से हमारे संबंध अच्छे होते हैं, और भारत में अनेक त्यौहार हैं, अनेक जाति, समाज, प्रांत, राज्य, तदनुसार हमें खूब आनंद से त्यौहार मनाने चाहिए ताकि हमारा संगठन हमेशा हमेशा मजबूत रहे, हमारे मन की मलिनता दूर हो, और अलौकिक में कहें तो ठाकुर जी के साथ में, पुष्टि पुरुषोत्तम के साथ में, भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो होली का प्रकार कहा है, तो हमारा जो कुछ है, देह, इंद्रिय, प्राण, हमारा अंतःकरण, ये सब भगवत चरणारविंद में समर्पण करने का, तो दास्य भाव प्रभु हमारे स्वामी हैं, तद अनुरूप उसकी अलौकिकता भी बताई गई है। तो दोनों ही रूप में ये परम आवश्यक है, जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इस होली या अगली होली आप जब भी प्लान करें, नाथद्वारा की होली 40 दिनों की होली होती है, 40 दिन वही रंग मिलता है, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इस त्यौहार की खूबसूरती को जानने के लिए नाथद्वारा ज़रूर आइएगा। रेडियो सिटी इसी तरीके से कोने कोने से, जैसे जिस तरीके से उदयपुर के नाथद्वारा में आज आए, सिटी के कोने कोने तक आपको लेके जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।